सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, ए मन भूला काहे फिरे गुरु चरण में जा। साहिब कहते हैं, ए मन भूला काहे फिरे गुरु चरण में जा। ले ले सैन सदगुरु ज्ञान की, ले ले सैन सदगुरु ज्ञान की। निज ठोड़ ठिकाना पा। साहिब कहते हैं, मन तू भूला काहे फिरे गुरु चरण में जा। जिससे तेरा भटकना, हिलना, डुलना सारा ही बंद हो जाएगा। सदगुरु के चरण में जाके ज्ञान की प्राप्ति कर ले, विवेक की प्राप्ति कर ले। आप ठोड़ ठिकाना पाओगे, निज घर ठिकाना पाओगे और एक जगह पे स्थिर हो जाओगे। साहिब कहते हैं, आप एक जगह पे स्थिर हो जाओगे और भटकना सारा ही बंद हो जाएगा। सदगुरुदेव की ऐसी लीला है जो सर्वे ही विकारों से मुक्ति मिल जाएगी और सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाओगे। मन ही चंचल भ्रम में भूला। साहिब कहते हैं, मन ही चंचल भ्रम में भूला, मन ही सब कुछ पाए, मन ही भटके औरन को भटकावे। मन ही भटके औरन को भटकावे, मन ही निज घर आए। मन ही भटकता है, मन ही डोलता है, मन ही भ्रम के बंधन में रहता है और मन ही सारी वस्तु प्राप्त करके निज घर की भी प्राप्ति मन ही कर लेता है। ऐसा मन है, जहाँ तक गुरु की प्राप्ति नहीं है, सदगुरु देव के चरण नहीं जाते हैं, तब तक तो मन भटकता ही रहता है। और जब पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो मन सब कुछ पा भी लेते हैं। 84 में मन झुलावे, मन ही 84 मिटावे। साहिब कहते हैं, 84 में मन झुलावे, मन ही 84 मिटावे। सहज रहे सदगुरु ज्ञान में, मन अभय पद पावे। हे प्रिय सजनों, जब कर्म अशुभ कर्म के बंधन में मन फंस जाता है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार में मन फंस जाता है, तो मन ही 84 में लेके जाते हैं। मन भटका और भूला हुआ है तो मन ही 84 में लेके जाता है। और जब मन दृढ़ पूर्ण सदगुरु देव के चरण जाते हैं, वहाँ ज्ञान के द्वारे मन दृढ़ हो जाता है और सदगुरु के विवेक और ज्ञान के द्वारे मन ही अभय पद की प्राप्ति करवाता है। क्योंकि मन के द्वारे से जीव आत्मा सुरता और बुद्धि ये भी जागृत हो जाती है। मन ही सबको खींचनहारा और सब मन के पीछे जाए। मन सबको है खींचनहारा, मन के पीछे सब ही जाए। कहे कबीर एक मन दृढ़ हो, तब निज घर पाए, तब ही निज घर पाए। हे प्रिय सज्जनों, जैसे रेलगाड़ी है और पीछे रेल का इंजन के पीछे कितने भी डिब्बे लगे हुए हैं और जाते सारे इंजन के पीछे हैं, ठीक ऐसे मन के पीछे बुद्धि सुरता जीव और ये सारे मन के पीछे जाते हैं। मन इन सबको ही सिद्ध कराता है और मन सबको ही भटकाता है। मन इन सबको सिद्ध भी कराते हैं और मन सबको भटकाते हैं। जब मन भटकता है तो ये सारे भटक जाते हैं और जब मन सिद्ध हो जाता है तो ये सारे सिद्ध हो जाते हैं।
मन जब सिद्ध हो जाता है तो सारे सिद्ध हो जाते हैं। जब मन सत्य के रास्ते पे चलता है, गुरु के ज्ञान के द्वारे और गुरु विवेक के द्वारे चलता है मन, तो ये सारे ही मन के पीछे चलते हैं। और मन का भटकना, हिलना डुलना बंद हो जाता है। एक जगह पे मन स्थिर हो जाते हैं तो ये सारे ही एक जगह पे स्थिर हो जाते हैं। साहिब कहते हैं, मन ही वैरागी, मन ही त्यागी, मन ही सब कुछ पाए। वैरागी मन होता है, बुद्धि जीव आत्मा और सुरता नहीं होती। मन वैरागी होता है और मन ही सब कुछ पाता है। मन ही संन्यास होता है। मन ही सब कुछ पाए, कहे कबीर निज चेतन मन है, अविगत खेल खेला है। हे प्रिय सज्जनों, मन चेतन हो जाता है, अविगत खेल खिलाता है मन। अविगत खेल खिलाता है मन। मन जो है वही सिद्ध है। कैसे सिद्ध है कि गुरु के ज्ञान बिन मन सिद्ध नहीं। गुरु का ज्ञान है तो मन सिद्ध है। और जहां तक गुरु के ज्ञान की प्राप्ति, सदगुरु देव के ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तहां तक तो मन भटकता है। हमारे संत जिन, बड़े बड़े ऋषि जिन, महात्मा और मुनि जिन, सब ही मन को वश में करने के उपदेश करके गए हैं। संसार को उपदेश मन को वश में करने के लिए के उपदेश किए हैं। एक मन के द्वारे सारा सिद्ध हो जाता है। मन के द्वारे अशुभ होता है तो अशुभ कर देता है मन। हमारे संत जिन, महात्मा, ऋषि जिन, मुनि जिन मन के ही बारे में उपदेश करते हैं। तो मन को ज्ञान में लीन करो, सदगुरु देव के चरण जाओ, उनके स्मरण और भजन करो, और गुरु की सत्संग में और संतों के सत्संग में बैठ करके और मन को सिद्ध कर लो। अप्रबल किला है मन का, वहां को भेदन कोई पाए। अप्रबल किला है मन का, वहां का भेदन कोई पाए। जो पूर्ण सदगुरु मिले, अशुभ किला मटाए। हे प्रिय सज्जनों, मन का किला इतना है जिनका भेद पाया नहीं जाता है, तथा पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति होती है तो मन का जो अशुभ किला बना हुआ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, कल्पना, चंचलता, इन चीज़ों से जो किला बना, वो किला सदगुरु के ज्ञान से सारा ही हटा देते हैं। सदगुरुदेव सारा ही मिटा देते हैं। और फिर सतीय किला वहाँ बन जाता है। वो है ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द, स्मरण, भजन, वाणी। इनसे सत का किला बन जाता है। और जब ऐसा किला बनता है, हे प्रिय सज्जनों, तब तो किसी की शक्ति नहीं है कि मन को, सुरता को, बुद्धि को या जीव को हिला डुला सके, क्योंकि सत का किला है। वहाँ ना तो जोर काम का चलता है, ना क्रोध का चलता है, ना अहंकार का चलता है, ना अभिमान का चलता है, ना हर्ष का, ना शौक का, ना दुविधा का, ना भ्रमणा का, ना चंचलता का, ना कल्पना का। किसका जोर नहीं चलता, क्योंकि वह सत के किले, सत के गढ़ में, साहिब कहते हैं, सत के गढ़ में सतपुरुष विराजे। सत के गढ़ में सतपुरुष विराजे, ताका स्मरण कीजे। कहे कबीर वो अजर अमर पुरुष, कहे कबीर वो अजर अमर पुरुष, ताका दर्शन कीजिए। सत के गढ़ में जब सत के किले की प्राप्ति कर लेते हैं, ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी से, तो वहाँ सतपुरुष का वास हो जाता है। फिर वहाँ अहंकार, अभिमान, लोभ, मोह, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमणा, ये उसके पास नहीं आते हैं, क्योंकि वो निज घर की प्राप्ति उसी ने कर ली है। निज घर की प्राप्ति उसी ने कर ली है, तो अशुभ तो वहां आ ही नहीं सकता है।
तब साहेब कहते हैं, सहजे सहजे स्मरण किया मिट गया भ्रम अंधारा। सहजे सहजे स्मरण किया मिट गया भ्रम अंधारा, अविगत देश देशन से न्यारा, कोई पहुंचे बिरला प्यारा। प्रिय सज्जनों, सहजे स्मरण करना चाहिए, प्रेम से, लगन से, सहज स्मरण तन मन से करना चाहिए और वैराग और प्रेम से करना चाहिए। तो अविगत पुरुष के दर्शन और अविगत देश में जाना और अविगत पुरुष में लीन होना, ये सदगुरु देव के सहज स्मरण करने से ही प्राप्ति होती है। सदगुरु के विवेक में ही ये सारी वस्तु ठहरी हुई है। ज्ञान प्रकाश घट के अंदर, ज्ञान का प्रकाश होता है घट के अंदर, ज्ञान प्रकाश घट के अंदर, और वैराग सब कुछ कराए, विवेक चीने अविगत को सतपुरुष में मिलाए। प्रिय सज्जनों, ज्ञान घट में प्रकाश करता है, विवेक हमें स्मरण भजन वाणी गुरु ज्ञान में सब में वह वैराग लीन कराता है। और विवेक वो चीज है कि आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं हम। विवेक वह चीज है। हम सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं विवेक के द्वारे। सदगुरु देव का ऐसा विवेक है। हमारे संत जिन और सदगुरु जिन जगत को उपदेश करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। सदगुरु देव का जो विवेक है, उनके द्वारे आत्मा तत्व को चीनी जाती है, परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं, अजर अमर पुरुष के दर्शन करते हैं, सर्वे ही बंधन से मुक्त होके और अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।